पे स्वागत करता हूँ। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम पिछले 10 साल से शिक्षा के क्षेत्र पर काम कर रहे हैं और अपने स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, हेल्प इस प्रकार कि अपने स्टूडेंट्स को हम बहुत अच्छी फैकल्टीज प्रोवाइड कराते हैं। उज्जवल बनाने के लिए एक कह सकते हैं एक प्रयास कर रहे हैं हम। ठीक है, और नॉट ओनली हम, हमारे स्टूडेंट भी अपने फुल एफर्ट्स लगाते हैं। ठीक है गाइस, सो फिलहाल आप सब जितने भी स्टूडेंट हमारे इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारी या हमारे इंडिया में जो कंडीशंस चल रही हैं, ठीक है, जैसा कि कोरोना नाम की एक महामारी इंडिया में बहुत बुरी तरीके से कारगर है, बहुत बुरी तरीके से इफेक्टिव हो रही है। ठीक है, और इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो एकमात्र शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट ने स्कूल्स ओपन नहीं किए। ठीक है गाइस, इंस्टीट्यूट्स ओपन नहीं है, जिस वजह से हमारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो अपनी पढ़ाई से दूर हो गए। एक बच्चा, कोई भी, मैं किसी भी नॉर्मल पर्सन की बात करता हूँ, नॉर्मल स्टूडेंट की बात करता हूँ, अगर वो घर में बैठ के पढ़ता है और स्कूल में टीचर के सामने बैठ के पढ़ता है तो इम्पैक्ट बहुत अलग अलग होता है गाइस। ओके, सो उसी चीज को खत्म करने के लिए आज हम आपके सामने अपना चैनल, जिसका नाम ज्ञान सागर है, वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं और आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग डाउट्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, आज की जो वीडियो होगी वो हमारी 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होगी और चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, सो गाइस, जैसा कि आप लोग रियल नंबर जो चैप्टर का नाम है आपको साफ साफ बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, दैट इज रियल नंबर। ठीक है, क्लास 10 और हमारा फर्स्ट चैप्टर और वीडियो नंबर 1। तो रियल नंबर को समझने से पहले हमें कुछ छोटे और बेसिक पॉइंट क्लियर करने बहुत जरूरी है। ठीक है, और वो बेसिक पॉइंट्स हमारे कहाँ का काम आने वाले हैं जब भी आप एग्जाम में बैठते हो। नॉट इवन 10th, नॉट इवन आपका 11th 12th, आप अगर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो चीजें, वो छोटे छोटे पॉइंट वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, आपने कहावत सुनी होगी, एक थॉट सुना होगा कि अगर किसी मकान को बना रहे हो, ठीक है, तो उसको आपको नींव से स्टार्ट करना पड़ता है। आप सीधे उसमें छत प्रिपेयर नहीं करते हो, सीधे दीवारें खड़ी नहीं करेंगे, सबसे पहले उसकी नींव पे काम होगा, तभी जाके वो मकान तैयार हो पाता है और एक लंबे समय तक टिक पाता है। ठीक है स्टूडेंट, सो उसी प्रकार हम आपके लिए आपकी नींव तैयार करेंगे। नींव का काम सबसे पहले करेंगे, यानी कि बेसिक पॉइंट्स पर काम करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं, हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तो स्टूडेंट आपके पास, जैसा कि मैंने बताया, रियल नंबर चैप्टर हमारा, ठीक है, 10th क्लास और वीडियो नंबर 1। सो इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस या आगे बढ़ने से पहले हमको कुछ छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे मुद्दे हैं, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो कैसे क्लियर होंगे, चलिए पहले मुझे बताइए, व्हाट इज नंबर? ये नंबर किस चिड़िया का नाम है? उड़ने वाली या तैरने वाली, बताइए। तो जिसे जिसे पता है गाइस वो कमेंट सेक्शन में जाएंगे और उसको कमेंट करके बताएंगे व्हाट इज नंबर। जिसे नहीं पता उसके लिए हम बता रहे हैं। सो नंबर्स में सबसे पहला मुद्दा आता है, जितनी भी काउंटिंग्स हमारी होती हैं, काउंटिंग मीन्स 1 2 3 4, ये सारे के सारे ध्यान से देखना सर, सारे स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान देंगे, इधर उधर कोई नहीं देखेगा। सो 1 2 3 4 दीज आर नंबर्स। ठीक है, यानी कि जितनी भी काउंटिंग्स होती है हमारे उनकी कैटेगरी किस में आती है? नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं उन लोग। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ नंबर, बताइए। जिसे पता है कमेंट सेक्शन में जाएंगे, लिखेंगे, नहीं पता उसके लिए हम बता रहे हैं। आज मैं आपसे सबसे पहले 2 क्वेश्चन पूछने वाला हूं, 2 जो ऐसे क्वेश्चन है जो लगभग हम लोग 4th क्लास से अप्रोक्सी सबके साथ में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला आता है इवन नंबर, ठीक है, और उसके बाद में आता है ऑड नंबर। सो गाइस, व्हाट इज इवन नंबर एंड व्हाट इज ऑड नंबर? सिंपल सा पॉइंट है, बताइए। मैं आपको 3 सेकंड देता हूं, 1 2 3, खत्म। सो देखिए, इवन नंबर का सिंपल सा फैक्ट है 2 4 6 8। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि इवन नंबर सिर्फ 8 तक खत्म है, नहीं, ये आगे तक चलेंगे। कहां तक? इनफाइनाइट टाइम तक। कहां तक थी? इनफाइनाइट। देखो
ये एक ऐसा साइन होता है जो बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं और कुछ हमारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इस पॉइंट से इंट्रोड्यूस नहीं होंगे या उनको इस बारे में नहीं पता होगा। सो गाइस ध्यान से देखिएगा, कह सकते हैं हम जो लेटा हुआ 8, ठीक है, उसे बोलते हैं इन्फिनिटी या हिंदी बोलते हैं अनंत। क्लियर? तो यानी कि 2 से स्टार्ट होगा, 2, 4, 6, 8, ये जितने भी नंबर्स हैं दीज आर इवन नंबर। ठीक, अब ये तो रही हमने एक न्यूमेरिकली बात बताई, इवन नंबर को डिफाइन किया। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा थ्योरिकली जाऊं तो इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, किसे किसे पता है बताइए। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट को जिसे जिसे इवन नंबर की डेफिनेशन पता है वो कमेंट सेक्शन में जाएंगे और बकायदा उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। और जिसे नहीं पता वो अपने कान खोलें और नजरें तो खुली हुई हैं आपकी और सुने ध्यान से, ठीक है। सिंपल सा फैक्ट है, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो नंबर 2 से भाग हो जाए या डिवाइड हो जाए दैट इज कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं सम संख्या, इनिक्वल, ठीक है। सिंपल है, क्लियर है, कोई फंडा नहीं है इसमें, ज्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं इसमें, ठीक। अब जो बात करेंगे वो सेकंड पॉइंट आएगा ऑड नंबर। सो स्टूडेंट नाउ वी टॉकिंग अबाउट द ऑड नंबर, ठीक है। सो सबसे पहला आप सबसे मेरा क्वेश्चन है कि ऑड नंबर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, ठीक है। जिस विद्यार्थी को पता है, जिस स्टूडेंट को पता है, हमारे को प्यारे प्यारे से स्टूडेंट है, जिसको पता है वो इसकी हिंदी जरूर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में जाएंगे और हिंदी में इसको बताएंगे ऑड नंबर क्या होता है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है गाइस, तो आना बहुत जरूरी है, ठीक है। इंग्लिश बुरी नहीं है, आनी चाहिए, बट हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, वो तो आनी ही चाहिए। उसका तो हमें पता होने, भारतीय होने के नाते हमें उस चीज का पता होना चाहिए, ठीक है। सो हम बताते हैं जिसे जिसे नहीं पता, और जिसे पता है अभी मैंने आपको बताया, कमेंट सेक्शन में जाएंगे लिख के बताएंगे, ठीक है। जिसे नहीं पता उसके लिए हम बता रहे हैं। सो भाई ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या, ठीक है। अब विषम संख्या है, ऑड नंबर होता क्या है, देखो सिंपल था, जैसा अभी हमने जस्ट आपको बताया कि भाई इवन नंबर के बिहाफ पर ही आप ऑड नंबर को डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है। इवन नंबर की डेफिनेशन हमने आपको बताई थी कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो नंबर 2 से भाग हो जाए वो इवन नंबर है, सम संख्या है। सो इसी का जस्ट अपोजिट, विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इट मीन्स यानी कि जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो दैट इज ऑड नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, बोर्ड में देखेंगे ध्यान से, 1, ठीक है, 3, 5 टू इंफिनिटी, कहां तक चलेगा, इंफिनिटी टाइम ऑफ नंबर्स, ठीक है, दैट इज ऑड नंबर। बहुत ही इजी सा पॉइंट था, बहुत ही इजी से कॉन्सेप्ट थे ये दो नंबर के लिए जो हमने आपको बताए। फर्स्ट हमारा इवन नंबर और सेकंड आता है हमारा ऑड नंबर, यानी कि सम संख्या और विषम संख्या। सो स्टूडेंट जैसा कि अभी हमने सिर्फ आपको 2 नंबर के बारे में बताया, दैट इज इवन और ऑड, ठीक है। ये सिंपल पॉइंट थे, ये बेसिक था हमारा। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर और इसके छोटे छोटे पॉइंट्स के डिफाइन करेंगे हमको, ठीक है। आज ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, मैंने पहले ही बताया था, सिर्फ हम ऊपर से और पॉइंट्स की बात करेंगे जो मेन मुद्दे हैं जो आपके यूज होंगे चैप्टर के अंदर, या जो आपसे कोई भी यूजुअली पूछ सकता है, तो उन मुद्दों को हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए जरा बोर्ड पे, रियल नंबर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कैटेगरी हो गई हमारे पास रैशनल नंबर और दूसरी कैटेगरी अपने पास इरेशनल नंबर। गाइस थोड़ा रिवाइंड करो, थोड़ा बैक जाओ, 7वीं 8वीं क्लास में आपने इन दोनों नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया था, इनके बारे में हमने पढ़ा था। ये 2 नंबर आप जानते हो पहले से, ठीक है। सो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, गाइस व्हाट इज रेशनल नंबर। सारे मेरे प्यारे प्यारे से स्टूडेंट, प्यारे प्यारे से विद्यार्थी जो भी हैं, ठीक है। सो बताइए मुझे रैशनल नंबर कहते किसे हैं, कोई स्टूडेंट जिसे जिसे पता हो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएगा, ताकि हमें भी पता चलना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट कितनी पढ़ाई को लेकर के जागरूक है, ठीक है, कितना फोकस करके पढ़ते हैं। क्योंकि टीचर अपना 100% तभी देता है जब उसे स्टूडेंट का 100% मिलता है, ठीक है। उससे क्या होता है, स्टूडेंट को भी और टीचर को दोनों को पढ़ने में और पढ़ाने में मजा आता है। टीचर को पता होता है कि हाँ भाई हमारे स्टूडेंट को ये पॉइंट क्लियर है,
तो उससे आगे बताता है, वो वापस पीछे नहीं जाता। ठीक, तो जिसे पता है वो कमेंट सेक्शन में बताएगा, जिसे नहीं पता वो प्लीज ध्यान से सुनेगा। ठीक है, बोर्ड की तरफ देखो, दैट इज रेशनल नंबर। ठीक है, इसके लिए दो कैटेगरीज पाई जाती है हमारे पास, इंटीजर और फ्रैक्शन। ठीक है, अभी सिर्फ मैं चार्ट को डिफाइन करूं, उसके बाद एक एक करके इन सारे पॉइंट को क्लियर किया जाएगा। तो रेशनल नंबर की दो कैटेगरी हो गई, इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, होप सो स्पेलिंग्स आपको दिखाई दे रही होंगी बोर्ड में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग होल नंबर। होल नंबर को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, दैट इज गाइस जीरो। ठीक है, जीरो मतलब जीरो, ये वाला जीरो शून्य। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आता है नेचुरल नंबर। क्लियर है, उसके बाद बढ़ते हैं हम अपना फ्रैक्शन की तरफ। फ्रैक्शन की दो कैटेगरी, या तो फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, बस इसका और कुछ नहीं होता, या तो फ्रैक्शन नेगेटिव में जाएगा अदरवाइज पॉजिटिव में जाएगा, इन दोनों में से होगा, थर्ड कोई भी साइन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, क्या होता है वो हम आपको बताएंगे, जिसे पता है बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे, और जिसे नहीं पता उसके लिए हमें है। ठीक है, रेशनल नंबर की दो कैटेगरी, या तो रेशनल नंबर पॉजिटिव में होगा अदरवाइज नेगेटिव में होगा। ये दो मुद्दे याद रखना बस, दो पॉइंट, दो और छोटे, बहुत ही ज्यादा छोटे पॉइंट है। ठीक है, बस ध्यान रखने वाली बात है गाइस। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी मैथ्स हो या अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको रटना नहीं है, क्योंकि जितना रटेंगे उतना भूलेंगे। समझो, जितना समझोगे वो हमेशा काम आएगा, रटा हुआ हमेशा भूल जाओगे। ओके गाइस, गेट बैक टू द पॉइंट। तो पॉइंट आता है सबसे पहला रेशनल नंबर। सो आपने छठी सातवीं आठवीं क्लास में एक डेफिनेशन पढ़ी थी रेशनल नंबर की, यानी कि वहां पर यह था कि ऐसा कोई भी नंबर, एनी नंबर विच कैन बी राइट इन द टर्म ऑफ p by q, इन द टर्म ऑफ p by q, p मतलब पैरट, q मतलब क्वीन। ठीक है, p by q, और यहाँ पे कंडीशन लगती थी कि क्यूब कभी भी जीरो नहीं होता है। क्लियर, क्यूब कभी भी जीरो नहीं होगा। इस कंडीशन में कोई भी नंबर होता है तो वो हमारे पास रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। क्लियर गाइस, कोई भी नंबर इस फॉर्म में मिलता है p by q की फॉर्म में, और क्यूब, ध्यान रखना, क्यूब, दिस मीन्स क्यूब कभी भी जीरो नहीं होगा, तो उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2/3, क्लियर, 1/2, क्लियर, 4/9 एक्सेट्रा। ये कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए आप सबके लिए ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ आ जाए। ठीक है, समझ आ गया, गेट बैक टू द पॉइंट। अब ये तो रहा हमारा रेशनल नंबर। सो स्टूडेंट देखो, रेशनल नंबर को ज्यादा डिफाइन करने से पहले मैं रेशनल नंबर के बिहाफ पर ही आपको इरेशनल नंबर को डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, तो अभी छोड़ते हैं, इसे बाद में करेंगे, पहले रेशनल नंबर को ही कर देते हैं। ओके, अब देखिए रेशनल नंबर की मैंने दो कैटेगरी बताई, फर्स्ट हो गया इंटीजर और दूसरा हो गया फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट इंटीजर क्या होता है बताइए। देखो इंटीजर का सिंपल सा खेल है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। कोई भी नंबर एनी नंबर, आपने एक नंबर लाइन पढ़ी होगी, जहां पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टाइप के नंबर मिलते हैं अपने को, और नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, देखो इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है, जितने भी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ऑल आर इंटीजर, ऑल आर इंटीजर, सिंपल। ओके, अब है बात फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन एग्जैक्टली डिक्टो आपका रेशनल नंबर को डिफाइन करता है। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब कोई भी नंबर अपॉन में मिल जाए, लाइक 2/3, दैट इज फ्रैक्शन। ठीक है, और फ्रैक्शन की भी दो कैटेगरी होती है, कौन कौन बताएगा, जिस स्टूडेंट को पता बताएंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये आप लोग खुद बताएंगे मुझे, मैं आगे चलता हूं। चलो बढ़ते हैं। इंटीजर, हम आपको इंटीजर बता रहे थे। इंटीजर की दो कैटेगरी आती है, होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर।
देखो आपके पास नंबर लाइन बनी हुई है, मैं सारी चीजें इसी से डिफाइन करने वाला हूं। ठीक, होल नंबर क्या होता है? एवरी नंबर विच इज स्टार्टेड बाय जीरो। कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से स्टार्ट होगा सर, यानी कि जीरो, दीज नंबर, जैसे कि 0 1 2 3। अच्छा, अब जीरो की जब बात हो रही है तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है आप सबके लिए कि भाई जीरो जो था ये तो इन्वेंटेड हुआ था, इन्वेंशन किया था। सो किसने किया था इसका इन्वेंशन, बताएगा कोई? आप सब मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबको पता। स्टूडेंट, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जीरो का इन्वेंशन किसने किया था। गाइस जिसे जिसे पता है और सारे के सारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर आंसर देंगे, ठीक है। और मैं इतना भी हिंट देता हूं वो एक भारतीय थे, ठीक है, इतना तो हिंट दे दिया। अब एज अ इंडियन आपको पता होना चाहिए, भारतीय होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि ये जीरो, ठीक है, जिसका बहुत बड़ा खेल है, अगर किसी नंबर के पीछे लग जाए तो उसकी जिंदगी बदल देती है और आगे लग जाए तो भी बदल देती है, ठीक है। तो इस जीरो का इन्वेंशन किसने किया था हमें ये बताना है। फिलहाल हम होल नंबर की बात कर रहे थे कि जो नंबर जीरो से स्टार्ट हो, विच नंबर स्टार्टेड बाय जीरो, दैट इज होल नंबर, ठीक है स्टूडेंट। बहुत छोटा सा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट आइए, अब बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर। अभी जस्ट मैंने बताया आपको दीज आर इंटीजर, यानी कि कोई भी नंबर जीरो से स्टार्ट हो और पॉजिटिव भी जाए और नेगेटिव भी जाए उसे हम इंटीजर बोलते हैं। पर इसमें बात है नेगेटिव इंटीजर की। सो स्टूडेंट ध्यान से देखो बोर्ड की तरफ, देखो पॉजिटिव उधर है, नेगेटिव ये है हमारे सारे, ठीक है। यानी कि जिस नंबर के सामने माइनस लगाओ दैट इज नेगेटिव इंटीजर, किसी भी नंबर के सामने। क्लियर? आगे आइए। अब होल नंबर की दो कैटेगरी है, फर्स्ट आ गई जीरो, इट मीन दिस जीरो, ठीक है, और सेकंड आ गई नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर का सीधा सिंपल सा खेल है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट किए जाएंगे सर? 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि नंबर स्टार्टेड बाय 1 कॉल्ड नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर अगर 1 से स्टार्ट होता है तो उसे नेचुरल नंबर की कैटेगरी में डाला जाता है, ठीक है। क्लियर? बहुत सिंपल सी बात थी। तो देखो अभी हमने आपको क्लियर करें और रैशनल नंबर, उसके बाद हमने बताया आपको इंटीजर, उसके बाद बताया हमने होल नंबर, उसके बाद जीरो, नेचुरल नंबर, नेगेटिव इंटीजर, ये कुछ पॉइंट क्लियर करें। नाउ वी टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शन। तो देखो फ्रैक्शन का मतलब सिंपल सा है, कोई भी नंबर जो अपॉन में लिखा गया हो दैट इज फ्रैक्शन, ठीक है। आपके सामने एक एग्जांपल है 2/3, दैट इज अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन। क्लियर? दो टाइप के फ्रैक्शन है जो हम पढ़ते हैं चौथी पांचवी में, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, एक तो ये होगा फ्रैक्शन, दूसरा हो गया दिस इज ऑल्सो फ्रैक्शन, ठीक है। तो इन दोनों के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओके गाइस। और एक और चीज, फ्रैक्शन या तो पॉजिटिव होगा अदरवाइज नेगेटिव होगा। अगर इसके सामने कोई साइन नहीं तो मतलब पॉजिटिव फ्रैक्शन, अगर इसके सामने माइनस है तो मतलब नेगेटिव फ्रैक्शन। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम अपना अगले पॉइंट की बात, दैट इज सेकंड कैटेगरी ऑफ रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर की दूसरी कैटेगरी। दो कैटेगरी बनाएंगे, रैशनल और दूसरी इरेशनल, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो हमने रैशनल आपको बताया कि विच नंबर इज राइट इन द टर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कि जिस नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए दैट इज रेशनल, सिंपल, और जहां पे क्यू कभी जीरो नहीं होगा। अब इसी के बिहाफ पे हम इरेशनल को डिफाइन करेंगे, ठीक है। इरेशनल का सिंपल सा केस है, विच नंबर वी नॉट राइट, ध्यान रखना, वी नॉट राइट, नॉट, ठीक है, यानी कि जिस नंबर को हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, दैट इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इरेशनल नंबर को पहचान, देखो ये तो थी छोटे बच्चों वाली डेफिनेशन जो हम 6वीं 7वीं में पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब पढ़ेंगे हम 9वीं 10वीं वाली जो हम बेसिकली 10th क्लास के लिए हमारी यूजफुल है। तो थोड़ा 9th क्लास में रिवाइज कीजिए, रिवाइंड जाइए। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा 1.3 पे बार, होप सो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा होगा 1.3 पे बार। अब देखो कोई भी नंबर जिसपे बार लगा हो दैट इज बार, इस बार का मतलब है ये 3 रिपीट होता जा रहा है, यानी कि हम इसे ये लिख सकते हैं
1.3333 हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई नंबर या तो रिपीट होता जा रहा हो उसे इरेशनल बोलेंगे, पहला पॉइंट। सेकंड, कोई नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, लाइक √3 है, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक। अगर मैं इसी जगह लिखता हूँ √25 तो इसका जो आंसर सॉल्व करने पाएगा 5 आएगा, और जो कि किसका पार्ट है, रैशनल नंबर कह सकते हैं आने से। तो स्टूडेंट, अभी हमने बोला कि हमारी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में सबसे पहला पॉइंट 1.3 पे बात। देखो, ये मैं आपको रैशनल नंबर के तरीके बताऊंगा कैसे पहचानते हैं। हालांकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है कि विच नंबर इज नॉट राइट इन द टर्म ऑफ p/q, ठीक, यानी कि जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे भी इरेशनल नंबर बोलते हैं। पर ये तो छोटी क्लासेस के लिए हो गया, बट जब बड़ी क्लास की बात करते हैं, लाइक 10th की बात करें, 9th की बात करें, तो वहां पे उसको 3 केसेस से पहचानना होता है, ठीक है। जिसमें से पहला केस हमने आपको बताया है कि 9th क्लास के क्वेश्चन हमने पढ़ा था 1.3 पे बार, या आपने ये अगर ये भी याद ना हो तो इसके बराबर में दूसरा क्वेश्चन पढ़ा था, और वो था हमारे पास 1.6 पे बार। उम्मीद है ये तो डेफिनेटली पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आता है 3 नंबर में। तो 1.3 पे बार का मतलब था 1.666, 1.6 पे बार का मतलब ये था, ठीक है। इसका मतलब था ये जो 6 है ये रिपीटेड चलेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये इरेशनल है, यानी कि जो नंबर कभी खत्म ना हो, नॉन स्टॉपेबल नंबर, उसे इरेशनल बोला जाता है। सेकंड, जो इसको पहचानने का तरीका है वो हमारे पास किसी भी नंबर का एक एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि हमने लिखा √3, ठीक है भाई। अब अगर मैं इसकी जगह लिखता हूँ √15 लाइक √25 लिखा मैंने, बट √25 को हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, दैट इज 5। होप सो सर में आ जाओगे ये 5 कहां से आया है। जिसे नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में बताएगा, जिसे नहीं आता उसके लिए फिर हम दोबारा बताएंगे। अदरवाइज मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग 10वीं क्लास में तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्लियर। ये भी क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। ओके स्टूडेंट, नाउ थर्ड एंड लास्ट, सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट जो आ रहा है, थर्ड पॉइंट हमारे पास, आपने पाई पढ़ा होगा गाइस, पाई, पाइप नहीं, पाई, दिस मीन्स पाई, ठीक है। अब इस पाई की हमारे पास 2 वैल्यूज थे। सबसे पहली वैल्यूज होती है 22/7। अब बहुत सारे स्टूडेंट मेरे बोलेंगे कि सर ये 22/7 तो p/q फॉर्म में आ गया, बट गाइस एक चीज ध्यान रखो, ये p/q फॉर्म में तो है, बट अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर अपने पास दूसरी वैल्यू आती है 3.14, और जो आगे बढ़ती जाती है, जो अभी तक स्टॉप नहीं हुई है, ठीक है, और ना ही रिपीट हुई है, वो क्या चलती जा रही है, जो अभी तक चेकआउट हुआ है, क्लियर गाइस। तो ये 3 कंडीशंस आपके पास इरेशनल की कैटेगरी को डिफाइन करते हैं, ये 3 कंडीशंस, ठीक है। और दूसरी बात, इरेशनल की 2 कैटेगरी होती है, या तो इरेशनल नंबर नेगेटिव में होगा, अदरवाइज पॉजिटिव में होगा, सेम एज लाइक फ्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट, सेम एज लाइक फ्रैक्शन के जैसा होगा, या तो नेगेटिव अदरवाइज पॉजिटिव, क्लियर है। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो आपके लिए, जो कि आपके रियल नंबर का इंट्रोडक्शन था, सिर्फ इंट्रोडक्शन और कुछ नहीं। आगे चैप्टर हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वहां पे हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। ये आपका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, जिसके बिहाफ पर आप इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, सो उम्मीद करता हूं आपको ज्ञान सागर में पहली वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट।